हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। यानी कि बीसीसीआई ने ये बोल दिया है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अब नेशनल क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होंगे। नेशनल क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम दोस्तों आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं अनिल कुंबले के उस स्पेशल रूल्स के ऊपर बात करूँगा। आईपीएल के हवाले से कुछ रूल्स बीसीसीआई को लगा देने चाहिए, उसके ऊपर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ थोड़ी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हार्दिक पांड्या के हवाले से कुछ आप लोगों को बात करूंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी पक्का से दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को दोस्तों बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी फाइनल 15 की जो स्क्वाड का जो अनाउंस करेगी जब बीसीसीआई, उस टाइम सबसे पहले मौका दिया जाएगा। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्लेयर होंगे उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को वापसी करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को रणजी में जाके परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। दोस्तों, कुछ समय पहले बीसीसीआई ने ये भी कहा था कि अब भारतीय नेशनल टीम के अंदर जिस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा उसका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाएगा रणजी से, ना कि आईपीएल से। तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को रणजी में जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, उसके बाद वो वापस से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद उनको टीम में जगह मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, जितना मैं आप लोगों के साथ जितनी आसानी से बात कर रहा हूँ, ये काम उतना आसान नहीं है। ठीक है, ईशान किशन को बार बार बोला जा रहा था कि भाई जाके रणजी खेलो, रणजी खेलो, लेकिन वो रणजी क्यों नहीं खेल रहे थे। दोस्तों, ये जो प्लेयर है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा क्यों दिया है? क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि ये अनडिसिप्लिन प्लेयर है। यानी कि ये सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये कोचिंग स्टाफ की बातों को अनसुनी कर देते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग सामने जुबान भी चला रहे हो। तो उसकी वजह से एक स्पेशल रिपोर्ट दी गई थी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के हवाले से, और फिर उनको पहले टीम में से निकाल दिया गया। उसके बाद उनको बोला गया कि आप रणजी खेलो। बाद में जाके वहाँ पर भी वो रणजी खेलने से मना कर रहे थे, कुछ इंजर होने का बहाना कर रहे थे। तो उसकी वजह से फिर आखिर में बीसीसीआई ने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे दोस्तों क्लियर बता दूँ कि 50% ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का कैरियर अब खतरे में है। कितना? 50%। ठीक है, डिटेल में दोस्तों मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन अब बात करता हूँ दोस्तों कि अनिल कुंबले के हवाले से। दोस्तों, मैं आपको बोल रहा था, तो अनिल कुंबले ने जब भारतीय टीम के वो कोच थे, आई थिंक इस समय राहुल द्रविड़ है, उनसे पहले रवि शास्त्री थे, और उनसे पहले अनिल कुंबले थे। तो अनिल कुंबले जब कोच बने थे, हेड कोच भारतीय टीम के, उस टाइम उन्होंने एक रूल्स बनाया था कि जो भी प्लेयर भारतीय टीम के जो स्क्वाड में जो भी प्लेयर है, या जो भी प्लेयर मैच खेलते समय या प्रैक्टिस करते समय अगर वो कोई प्लेयर इंजर होता है, तो उस प्लेयर को इंजरी के सर्जरी के बाद, यानी कि अगर वो इंजर्ड भी हो गया, फिर से वो फिट भी हो गया, तो वो इंजर्ड होके वापस से फिट होके डायरेक्ट नेशनल टीम में नहीं खेल सकता है। अनिल कुंबले ने रूल्स बनाया था कि आपको रणजी में जाके एक मैच खेलना पड़ेगा, और आपको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि आप नेशनल टीम के लिए एकदम फिट है। दोस्तों, उस टाइम अनिल कुंबले का ये जो रूल्स था वो काफ़ी मीडिया लोगों को और जितने भी जो क्रिएटर्स थे उन लोगों को, या बहुत सारे क्रिकेटर्स भी थे उसके अंदर, उनको अनिल कुंबले का ये रूल्स उस टाइम पसंद नहीं आया था। अब जो कि बीसीसीआई ने इस पर मोहर लगा दी है,
तो अब सब लोग बोल रहे हैं कि भाई सही है, क्योंकि अनिल कुंबले उस टाइम वो नया नया रूल्स था और उस टाइम आईपीएल की उतनी बोलबाला नहीं थी, लेकिन अब आईपीएल रणजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से अब बीसीसीआई ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की इज्जत को बचाने के लिए शायद ये फैसला लिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई ने इसी की वजह से इस फैसले को मान दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल के हवाले से, आखिर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे लड़के इस तरह की बदतमीजी पे क्यों आते हैं। दोस्तों मेरे एक दादाजी थे, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि अगर आप सहन करने की बात होती है, सहन मतलब सहन शक्ति, आप कोई भी चीज़ है उसको अगर आप सहन शक्ति के साथ अगर करते हैं, या कोई भी चीज़ है जो आप उसको पचाने की शक्ति आपके पास है, तो आप दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। दोस्तों सहन शक्ति का मतलब है, या पचाने की जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ खाना खाना या किसी की बातें बस सुनते जाना, उसका मतलब ये नहीं। ये प्यार मोहब्बत यहाँ तक कि पैसों में भी लागू पड़ता है। अगर कम उम्र में अगर कोई क्रिकेटर हो या कोई भी इंसान हो, अगर कम उम्र में उसको ज़्यादा मात्रा में उसके पास जब पैसे आते हैं ना, तो पैसों के बलबूते पे वो बदतमीज हो जाता है। उसको फिर ये एहसास होने लगता है कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या मुझे कोई भी कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर नेशनल टीम में जगह नहीं मिलेगी तो मैं तो आईपीएल खेल लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो उस प्रकार की बदतमीजियाँ इन क्रिकेटरों के अंदर देखने को मिलती है। हार्दिक पांड्या के हवाले से दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए हैं, तो क्या हार्दिक पांड्या भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के दावेदार थे? क्योंकि बदतमीजी तो मुझे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर से ज़्यादा हार्दिक पांड्या की लग रही है। जिस प्रकार से वो गेम रीडिंग करता है, दूसरे प्लेयरों को गिराने की, जिस प्रकार से वो लोगों को प्रोवाइड करता है, बड़े जो अभी जो हाल ही में जो बड़े जो प्लेयर है, ईशान के रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, कहीं पे जाके कुछ भी बक देता है, तो बदतमीजी तो मुझे हार्दिक पांड्या की ज़्यादा लगती है। दोस्तों आईपीएल के अंदर दोस्तों बीसीसीआई को एक और काम करना चाहिए कि आप आईपीएल के अंदर एक रूल्स बना दीजिए कि किसी भी प्लेयर के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं। 10 करोड़ का लास्ट स्टेज होना चाहिए, सिर्फ 10 करोड़ रुपए, उसके ऊपर का नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई को ये रूल लागू कर देना चाहिए ताकि 10-10 करोड़ रुपए से ऊपर कोई कमा नहीं पाएगा, तो उसकी एक जो डोर होती ना, जो लगाम होती ना, वो पकड़ के रखनी चाहिए। अगर लगाम हाथ से छूट जाती है ना दोस्तों, जैसे अगर आप घोड़े पे बैठे हैं और घोड़े को आपने लगाम ऐसे पकड़ के रखी है, तो घोड़ा आपकी कंट्रोल में रहेगा। अगर आपने उसकी लगाम ऐसे छोड़ दी तो घोड़ा कुछ भी कर सकता है। तो बीसीसीआई को ना सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर बल्कि आईपीएल के हवाले से भी कुछ लगाम को पकड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे स्पेशली आईपीएल के हवाले से। उसमें सबसे पहला रूल्स ये है कि आप किसी भी प्लेयर को 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए नहीं दे सकते हैं। पैसों की वैल्यू थोड़ी कम करनी पड़ेगी, तब जाके प्लेयरों को कुछ अक्ल ठिकाने पे आएगी। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, मेरा आइडिया कैसा लगा, अनिल कुंबले के हवाले से कैसा लगा, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं, या हार्दिक पांड्या को अगर आप स्पेशली कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला है, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आने वाली जो मेरी वीडियो है, जिस वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, उन सारी वीडियो का थंबनेल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख सकते हैं। तो ये सारी वीडियो अगर आप पूरी डिटेल के साथ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल वाला आइकन
ऑल के ऊपर सेट करके रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप लोग सबसे पहले देख सके। दोस्तों मुझे लाइव प्रोग्राम भी करना है, तो जितना हो सके उतना 50 सब्सक्राइबर मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करवा लीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए यार, इतना भी बोलना ठीक नहीं होता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।